इंदौर के कनाडिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 9 युवकों के पास से लाखों रुपए सहित 15 मोबाइल व सट्टे का हिसाब पकड़ा है, जिन पर सट्टा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की गई है। भारत में आईपीएल शुरू होने के बाद से ही देश भर के सटोरिये कान खड़े करके सट्टा संचालित करने लगे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार सटोरियों पर पुलिस नकेल कसते नजर आ रही है, जिसमें कनाडिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित करते हुए बिचोली गांव के पीछे टेकरी पर अवैध रूप से सट्टे का हिसाब करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जूनी इंदौर का रहने वाला मुख्य सटोरिया भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आज कनाडिया थाने पर 9 आरोपी क्रिकेट के सट्टे के 9 आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगभग 5,05,000 रुपये और 15 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सर कहाँ संचालित हो रहा था ये लगातार अलग अलग अपनी जगह बदलते रहते थे, किंतु आज जो है दोपहर में जब ये लोग आपसी अपना हिसाब लेन देन कर रहे थे, उसी दौरान में जो है पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास इनको दाव लगाने के अंकों के आधार पर दाव लगाने के जो है उनके पास से पर्याप्त मैसेज और रिकॉर्डिंग मिली है, इसके आधार पर कार्रवाई की है। सर कहाँ से पकड़ा? कोई फ्लैट, कोई कहीं किसी स्थान, कोई ये जो है ये बिचोली में पीछे जो है वहाँ पर एक सुनसान जगह पर ये लोग मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसी दौरान पुलिस को सटीक सूचना मिली और पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया। सर कोई मुख्य आरोपी इसमें? हाँ, इसमें मुख्य आरोपी हैं जूनी इंदौर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। धार जिले के धर्मपुरी में एक मुस्लिम युवक पर सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में 2 बार असत्य आधार पर कार्यवाही होने तथा मुस्लिम समाज द्वारा दिए गए 6 आवेदनों पर कार्यवाही न होने और पुलिस द्वारा जातिगत कार्यवाही करने के बाद से नगर के मुस्लिम समाज में खासा गुस्सा देखा जा रहा है और इसी को लेकर 14/10/2020 मुस्लिम समाजजनों ने एसपी कार्यालय पर स्थानीय पुलिस की शिकायत भी की थी, लेकिन इतना होने के बाद भी थाना प्रभारी ने अपनी चुप्पी न तोड़ी, जिसके बाद आज समाजजनों ने शांति समिति की बैठक में फिर से मुद्दा उठाया है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जातिगत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कोई जाति धर्म नहीं होता। पुलिस का यह कार्य कर्तव्य है कि सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों के शिकायतों पर समान रूप से कार्रवाई करें और उसी का पालन करें। सर प्रथम दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है कि जातिगत आधार पर, क्योंकि अक्सर में सवाल होते हैं, क्योंकि पहले दृष्टि में देखने में ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के ऐसा आरोप है कि उनसे 6 आवेदन दिए और अदर समाज ने 1 आवेदन दिया, उस पर कार्रवाई 2 बार हो गई और उस पर 1 बार भी नहीं हुई। ऐसा क्यों? ये मामला क्या है पूरा परीक्षण करने के बाद ही मैं बता सकूंगा, लेकिन ऐसा जातिगत भावना रखकर पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती और ये सोच गलत है और ये कहना भी गलत है कि इस टाइप का कोई हमारा उद्देश्य नहीं रहता पुलिस का। पुलिस के लिए सभी धर्म समान। सर जो आरोपी के परिवार ने जो आरोप लगाया है कि पुलिस बिना सर्च वारंट उनके घर गई थी, लेट बात चेक करी है, सर ये जहाँ अपराध पंजीबद्ध होता है वहाँ सर्च वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके थोड़े नियम तौर तरीके अलग होते हैं जिसका पालन करना चाहिए। बड़वाह ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत कार्यालय पर गुरुवार सुबह 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ, जहां बड़वाह सनावद क्षेत्र की जनपद पंचायत एवं नगर पालिका परिषद में शामिल दिव्यांग व्यक्ति शामिल हुए, जिनकी जांच हेतु करीब 8 डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की कार्यवाही की। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह स्थित जनपद कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं निशक्तिजन कल्याण खरगोन द्वारा यूडीआईडी एवं मेडिकल प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न पंचायतों के करीब 176 चिन्हित व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाना था, लेकिन जनपद स्तर से होने वाले शिविर प्रचार प्रसार के चलते अनेक पंचायत एवं बड़वाह सनावद क्षेत्र से करीब 1000 से अधिक व्यक्ति शिविर में शामिल हुए, जिनमें ऐसे कई लोग शामिल हुए जिनका पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हो चुका था, जो जानकारी के अभाव में शिविर में आ पहुंचे। आपको बता दें
कि इस शिविर में शासन से जारी कोविड-19 की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई गई। यह इसलिए क्योंकि जिस चेंबर में डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया जा रहा था, उस स्थान पर लोगों की लंबी कतार में शामिल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नजर नहीं आया। दादा आपका? मेरा नाम तो तुकाराम है। बच्ची का पिताजी का नाम गोपाल है। ये बच्ची को क्या तकलीफ है? ये बच्ची बोलती भी नहीं, मानसिक इसका कोई दिमाग नहीं चलता, हाथ पैर भी नहीं काम करते। इसको सुलाया हुआ, रोटी पानी खिलाना। ये आपकी पंचायत ने इनका सर्वे करा था? सर्वे तो 2-3 बार कर ले गए, घर आके दूसरे, फिर पर अभी तक कोई इसकी सुनवाई इसका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना? नहीं बना। कारण? काय मालूम, पंचायत वाले सर्वे भी ले जाते हैं। आधार कार्ड वगैरह है? आधार कार्ड वाला, हम आधार कार्ड वाले के पास 2-3 बार ले गए, इसका नहीं बनेगा यार, ये देखती नहीं, बोलती नहीं। समग्र आईडी वगैरह? समग्र आईडी है। तो आपके मंत्री सचिव ने नाम दर्ज नहीं करा इसका विकलांग में? नहीं, क्या आज करवाया है। आज कर, तो आपके घर आके नहीं करा? नहीं, घर आके अभी। सर बताएं आज क्या आयोजन था शिविर का? शिविर दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड के लिए जनरेट कार्य और सत्यापन कार्य के लिए आयोजित किया गया था। जिनके दिव्यांग सर्टिफिकेट एवं UDID कार्ड जनरेट नहीं है, उन्हीं के लिए आयोजित किया गया था। कहाँ का आयोजन था सर? जी, कहाँ से थे आए लोग? जनपद स्तर पर सब लगाया गया है। बड़वा जनपद के स्तर पर सभी जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र, जो बड़वा है, सनावद है, आदि क्षेत्र से जो है उनको। इसमें नगर पालिका के भी शामिल है? बड़वा नगर पालिका भी शामिल है, क्योंकि आयोजन बड़वा स्तर पे हो रहा है, तो बड़वा नगर पालिका भी शामिल है। कितने लोग आए हैं सर आज इसमें? ये हमने जो बताया था उस अनुसार जिन लोगों को हमें, जिनके UDID कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं, तो जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, उन्हीं को बुलाया गया था। पर अब संख्या, क्योंकि एक के साथ 4 आए हैं, तो भीड़ स्वाभाविक है कि भीड़ लग रही है, नज़र आ रही कि भीड़ है। इसमें प्रमाण पत्र कब दिए जाएंगे? ये दिव्यांग प्रमाण पत्र जब ये सत्यापन कार्य हो जाएगा पोर्टल पर, और उसके बाद फिर पंचायत स्तर से इनको सचिव के माध्यम से वितरित कर दिया जाएगा जनपद CO महोदय के। ठीक सर, आज विकलांग शिविर में सर कितने लोगों को चिन्हित किया था? 176 व्यक्ति थे जिनके विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बने थे। UDI कार्ड की उनकी कार्रवाई पेंडिंग थी, इसके लिए यह शिविर आयोजित किया गया। कितने लोग आ गए सर आज? पंजीयन अभी निरंतर चल रहा है, लगभग 200 से ऊपर लोगों का पंजीयन अभी हो चुका है और प्रक्रिया जारी है। ये कितने लोगों, डॉक्टरों के द्वारा इनका चेकअप किया गया सर? इसमें अलग अलग डॉक्टर हैं, इसमें मेंटल डॉक्टर भी हैं, और नेत्र रोग वाले हैं, अस्थि रोग वाले हैं। इसमें सर कितने पंचायत को इन्वॉल्व किया है? इसमें सभी पंचायतों में जहाँ भी 176 लोग तो चिन्हित किए गए थे, इसके अलावा भी जो विकलांग थे जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने थे, उन लोगों को भी इसमें बुलाया गया। नगर पालिका के भी शामिल है इसमें? नगर पंचायत बड़वा है, साथ ही सनावद, दोनों ही शामिल थी। सर ये कितने प्रमाण पत्र वितरण हो जाएंगे आज? ये लास्ट फिगर तो टोटल पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही पता पड़ पाएगा, पर जितने भी रजिस्ट्रेशन है उन सभी का चेकअप होने के बाद में इनके सभी के प्रमाण पत्र इनके घर पर पहुंचाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कितने दिवस के लिए शिविर आयोजित है सर? 1 ही दिवस का शिविर है ये। शासन की मंशा अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा लाभ देने के नाम पर भले ही लाखों दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो दांवों की पोल खून के आंसू रोती दिख रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल की, जहां मरीजों का इलाज करने के लिए सुविधा के नाम पर असुविधाओं का अंबार दिखाई दे रहा है। बात का पता तब चला जब हमने मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया तो प्रशासन स्तर पर घोर लापरवाही की बात सामने आई है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक्सरे मशीन में तकनीकी खराबी होने से रोजाना हजारों मरीज तकलीफों से जूझ रहे हैं। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर चेतन पठोदे ने बताया कि आला अधिकारियों को इस स्तर पर बार बार आवेदन देने के बावजूद समस्या मुंह चिढ़ा रही है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज परिजन ने बताया कि अस्पताल के कई ICU वार्ड में लगे सभी ऐसी खराब हैं,
तो साफ तौर पर अस्पताल की सुचारू व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र जोशी हमारे संवाददाता से बात करने से इनकार करते नजर आए। दो और गर्मी खूब हो रही है। कब से भर्ती हैं आप? 2 रोज हो गए। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है वहाँ पर मैं तो अभी आई, भैया को मालूम है, मैं छोरी है मिलने को। मतलब गर्मी ज़्यादा है। नहीं, कौन से आईसीयू की बात हो रही है अपनी? आईसीयू के डायलिसिस वगैरह है ना वहाँ पर। डायलिसिस के तो उसके आईसीयू तो शायद चालू है, लेकिन अंदर जो आईसीयू है उसके बंद है। तो ये चूँकि जिला अस्पताल का है और ये तो उनको ठीक कराने की और सब करने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की बनती है, और यदि ठीक नहीं है तो मैं इसको उनको करने के निर्देश दूँगी। ऐसे तो है, लेकिन 5 में से एक चालू है, 4 दिखा कर रखा है इन लोगों ने। और पेशेंट को लेकर आते हैं तो पेशेंट पे गंभीरता से पड़ा जाते हैं, घबराते हैं गर्मियों से, और नाम है कि हमने आईसीयू चला रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं आईसीयू के अंदर? शासन तो जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या करें? शासन ने तो सिर्फ गंभीरता को देखने वाली बीमारी जो है ना, वो तो दिखने वाली है, करने वाली कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखाया कि 5 ऐसे लगे हैं, लेकिन इसमें एक काम करता है, 4 बंद पड़े हैं। आप क्या जाके देख सकते हैं, अंदर रिपोर्ट ले सकते हैं। आप क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? शासन का मांगना ये हम लोगों से कि मतलब जो हॉस्पिटल बनाया है आप लोगों ने, उसमें स्वच्छता रखें, ध्यान रखें, सब चीज़ चालू रहे, आदमी आम जनता को पसंद होती है इस चीज़ के अंदर। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मानता करता हूँ। जिला चिकित्सालय खरगोन में प्रतिदिन कई सारे एक्सरे हो रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि मासिक तौर पे कम से कम 3 से 4 हज़ार, 4,500 तक के एक्सरे हो जाते हैं। वर्तमान के कोरोना काल में भी नंबर ऑफ एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और दूसरे जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स अपनी जो शहर के हैं वो नई सेवाएं दे पाए हैं, तो अपने यहाँ पे रेडियोलॉजिकल विभाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और सीआर सिस्टम की सख्त जो है अभी वर्तमान में सीआर सिस्टम के ऊपर एक्सरे अपने हो रहे हैं, पर समय इसमें थोड़ा सा डेवलप करने में ज़्यादा लग रहा है। तो एक ऐसी अपेक्षा रहती है हम लोगों की भी कि डीआर सिस्टम हो, जिससे कि थोड़ा सा रैपिड क्लियरेंस हो और जल्दी जल्दी पेशेंट्स के एक्सरे हो पाएँ, तो मरीजों के लिए भी सुविधाजनक रहेगा, हम लोगों के लिए भी कार्य करने में और सुविधाजनक रहेगा। इसके लिए जो विभागीय तौर पे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पत्राचार कर रहे हैं, इतना ही जानकारी में। निर्देश वगैरह कुछ शासन के निर्देश अभी वर्तमान में क्या है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। शहर में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर अब तक 2 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। वहीं पूछताछ में आरोपी से कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। पलासिया पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में सस्ते दाम पर एक युवक बाइक बेचने के लिए घूम रहा है। जब पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़कर पूछताछ की तो युवक के पास किसी तरह के दस्तावेज मौजूद नहीं थे। सख्ती से पूछताछ करने पर युवक ने उक्त वाहन चोरी करना बताया। बदमाश का नाम आकाश है, जो विनोबा नगर का रहने वाला है। बदमाश वाहन चोरी कर आसपास इलाकों में सस्ते दाम पर बेच देता था। आरोपी अब तक कई क्षेत्रों से वाहन चोरी कर बेच चुका है। बदमाश पूर्व में भी वाहन चोरी के मामले में पकड़ाया जा चुका है। थाना पलासिया के द्वारा आनंद बाजार से एक वाहन चोर को पकड़ा गया है। इसके पास से थाना पलासिया का एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ पर इसने तिलक नगर से भी एक वाहन का चोरी करना बताया था, जिसको इसके पूछताछ के आधार पर इससे वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे जेल भेजा गया है। क्या बैकग्राउंड था सर इसका? आरोपी का पूर्व में भी वाहन चोर रहा है ये, और पहले भी बंद हो चुका है। क्या नाम है सर इसका? आरोपी का नाम आकाश है। आकाश 20 साल का है, ये विनोबा नगर का रहने वाला है। इंदौर में एक बार फिर किया इंदौर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 6 युवतियों और एक युवक को संदिग्ध हालत में किया गिरफ्तार। पुलिस ने मकान से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। काफी समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा।
इंदौर की द्वारकापुरी थाने की पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 युवतियों व 1 युवक को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रजापत नगर में सुभाष नामक व्यक्ति के मकान पर अवैध गतिविधियां हो रही हैं और दिन रात यहां युवकों का आना जाना लगा रहता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर मकान पर दबिश दी तो मकान में से 6 युवतियां और 1 युवक संदिग्ध हालत में मिले। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा सेक्स रैकेट एक महिला के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल पकड़ाए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं रैकेट को चलाने वाली महिला की भी जानकारी निकल रही है। शुक्रवार को भूतड़ी अमावस्या होने के चलते मां नर्मदा के तट पर हजारों की संख्या में निमाड़ सहित मालवा के श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते 8 माह में पहली बार नर्मदा के तट पर भीड़ देखी गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं द्वारा स्नान एवं तांत्रिक क्रियाओं का दौर चलता रहा। प्रतिवर्ष भूतड़ी अमावस्या पर करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालु पर्यटन नगरी पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना महामारी एवं यातायात के साधनों में कमी के चलते यहां संख्या आधी रह गई। इसी दौरान तांत्रिकों द्वारा भूतड़ी अमावस्या पर रात में तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। वहीं कई श्रद्धालु नवदुर्गा घट स्थापना के लिए जल भी भरकर ले जाते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा असहाय लोगों को दान धर्म भी किया जाता है। आगामी त्योहारों को देखते हुए गुरुवार को दसाई में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरदारपुर एसडीओपी, अमझेरा थाना प्रभारी व सरदारपुर तहसीलदार, दसाई चौकी प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के नियमों का पालन करने के लिए एसडीओपी ने आदेश दिए हैं। शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही। साथ ही नवदुर्गा विसर्जन, रावण दहन पर, राम लक्ष्मण यात्रा पर रहेगा प्रतिबंध। नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्य के साथ ही ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सत्रह अक्टूबर से घट स्थापना के दौरान शारदीय नवरात्रि का आगमन हो रहा है। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक रूप से विशेष समय में ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी पर होता है। इस दौरान विशिष्ट समय में ब्रह्म मुहूर्त में जप तप करने वाले साधकों पर ऋषि सत्ताएं दिव्य अनुदान बरसाने आती हैं, जिसे धारण कर व्यक्ति अनंत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गायत्री परिवार युग ऋषि के समर्थन मार्गदर्शन में प्रारंभिक दौर से ही दोनों नवरात्रियों में 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान संपन्न करता आ रहा है। गायत्री परिवार के यतीन यादव और विशाल पाटीदार ने बताया कि गायत्री प्रज्ञा संस्थान में प्रतिवर्ष अनुसार इस नवरात्रि में भी कई साधक भाई बहन 24,000 का गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान संपन्न करेंगे। गायत्री परिवार के साधकों ने आमजन से आह्वान किया है कि इस कोरोना काल में सभी भक्तजन श्रद्धालु इस साधना में भागीदारी करें। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया है। सुबह की सबसे हाई वोल्टेज सीट
सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जमकर निशाने पर लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। राजमाता सिंधिया जैसा व्यक्तित्व को 19 महीने तक जेल में रखकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को तार तार किया है। सैकड़ों की संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तकरीबन रोज ही बड़ी संख्या में, जिसमें नौजवानों की संख्या अधिक है। भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया और जिस तरीके से ज्योतिराव सिंधिया और तुलसी सिलावट ने एक चुनी हुई सरकार को गिराया है, उससे ज़्यादा लोग आक्रोशित हैं और विशेष करके युवा। उज्जैन में जहरीली शराब पीने के बाद गरीब और मासूमों की मौत हो गई। अवैध शराब की बिक्री हर जिले में होती है और उसका परिणाम कुछ इस तरीके से ही होता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कांड को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल उज्जैन शहर में अवैध शराब से कई लोगों की मौत के बाद इंदौर पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। पूरे जिले में सघन चेकिंग चलाकर अवैध भंडारण से करीब 9000 लीटर शराब जब्त की गई। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि उज्जैन में शराब से हुई मौत के बाद हमने पूरे जिले में अवैध भंडारण और अवैध शराब को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके तहत हमारे द्वारा पिछले 24 घंटे में हमने 9000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। इसके अलावा पिछले हफ्ते इंदौर पुलिस द्वारा करीब 15 लाख से ज्यादा की शराब अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ी गई थी। सर, उज्जैन में कल जो शराब कांड हुआ उसमें कई लोगों की मौत हुई है। इंदौर में भी कई जगह यहाँ पुलिस लगातार इस तरह के किसी भी तरह के अवैध भंडारण के खिलाफ, अवैध परिवहन के खिलाफ और अनधिकृत तौर पर गांव में बेचने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें आचार संहिता लगने के बाद, तो 15 लाख रुपए से ज़्यादा की शराब पुलिस ने पकड़ी है, अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर दी। कल जब इस तरह की एक स्पिरिट के बेचने से और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई, जिसकी भयावहता दिखी, उसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ भी एहतियात के तौर पर उसकी पूरी तरह से चेकिंग कराई। लगभग 400 से ज़्यादा दुकानों में चेकिंग की गई अलग अलग थाना क्षेत्रों में। हालांकि वो उसे उसमें नहीं पाया गया, लेकिन सभी को हिदायत दी गई कि वो पूरी तरीके से बेचना, अनधिकृत तौर पर बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूरे जिले में इस तरह के शराब के विरुद्ध कच्चा लगातार जो कच्ची शराब है और इस तरह के अवैध भंडारण पर लगातार कल दिन भर सघन अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 950 लीटर के आसपास की शराब पर अलग अलग 90 मामलों में जब्त भी की गई। अलग अलग पूरे जिले में हर थाना क्षेत्र में इसमें प्रकरण बनाए गए और बड़ी मात्रा में शराब भी कर सकती है। तिलक नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल तिलक नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 140 में 2 संदिग्ध व्यक्ति चोरी के वाहन से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर तिलक नगर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर अकबर पठान और गोविंद राठौर नामक बदमाशों को पकड़ा, जिन्होंने वाहन चोरी करने की वारदात कबूली। आरोपी अकबर पठान देवास का निगरानी बदमाश है, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़ाए आरोपी की निशानदेही पर चोरी के 13 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। एएसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार आरोपियों ने चुराए हुए वाहनों से वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कल की घटना है। कल थाना तिलक नगर के स्टाफ को सूचना मिली थी, स्कीम 140 में 2 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं, जिस पर टीम ने घेराबंदी करके उनको राउंड अप किया। राउंड अप करने पर पता लगा कि एक व्यक्ति कांटाफोड़ का है और एक सतवास का है। दोनों देवास जिले के रहने वाले हैं। अकबर जो सतवास का है ये वहाँ का निगरानी बदमाश है और एक और जो आरोपी है कांटाफोड़ का है, जिसका नाम बलराम राठौर है। इन दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें सीएसपी खजराना और
अभी वर्तमान थाना प्रभारी श्री रावत के की टीम के द्वारा पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल के 13 मोटरसाइकिल यहाँ पर इन लोगों ने बरामद की हैं इन दोनों से, जो पिछले लगभग 5-6 महीने में अलग अलग स्थानों से इंदौर से चोरी किए गए वाहन के संबंध में होना ज्ञात हुआ है। बाद में इन मोटरसाइकिल की जब्ती की गई। जब्ती पश्चात थानों से पता किया गया तो 9 वाहन ऐसे हैं जो अलग अलग थानों से पूर्व में चोरी किए जा चुके हैं, जिसमें कई थाने हैं, MIG है, इसके अलावा चंदन नगर है, तिलक नगर, कनाड़िया, इन सब थानों के वाहन इसमें चोरी में मिले हैं। ये सतवास और काटाफोड़ एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर रेत का व्यवसाय होता है, तो इन दोनों आरोपियों ने पूर्व में भी कई जो चोरी की हैं, वहाँ रेत व्यवसायियों को उनके जो कर्मचारी रहते हैं या लेबर जो रहती है वहाँ पर इसको खपाते हैं लोग। व्यवसायी के नाम आए सामने के कर्मचारियों को खपाते थे, कोई जुड़े हुए लोग या इस तरह से? अभी इस बारे में विवेचना की जा रही है, आगे जैसी जानकारी मिली उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। चोरी की जो वाहन बरामद किसी को दूसरी कोई वारदात की है, इसके अलावा कोई वारदात सामने नहीं है? अभी इस संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। चूँकि निगरानी बदमाश है सतवास का, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि अन्य भी इस तरह के अपराध किए हों। इंदौर के DIG कार्यालय में गुंडे से प्रताड़ित होकर एक महिला शिकायत करने पहुंची। मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक फौजी के परिवार के साथ मारपीट की शिकायत लेकर इंदौर के DIG कार्यालय पहुंची महिला का पति जोधपुर में तैनात है। देश की सेवा करने एक फौजी के परिवार को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है। खजराना क्षेत्र में रहने वाली मालती कुशवाहा ने बताया है कि पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र पवार, जो कि अपने आप को क्षेत्र के कुख्यात भूमाफिया चप्पू अमजेरा साथी बताता है, मामूली विवाद में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। उसका पति जोधपुर में सेना में तैनात है। महिला द्वारा बताया गया कि जितेंद्र पवार और उनकी पत्नी सपना पवार द्वारा आए दिन क्षेत्र में रहवासियों से विवाद करते हैं। पीड़िता द्वारा बताया गया कि 10 अक्टूबर को पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र पवार और उनकी पत्नी द्वारा मामूली बात को लेकर जमकर विवाद किया। डंडे और सलियों से जमकर महिला और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत खजराना थाने पर की गई, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा ना तो महिला की शिकायत दर्ज की गई और ना ही गुंडे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मालती कुशवाहा है। आप यहाँ आए थे, क्या शिकायत लेकर आए? मैं यहाँ शिकायत लेकर आई थी मारपीट की, और मेरे पति आर्मी में है, विश्वजीत सिंह कुशवाहा। मैं 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। मैंने IG थाने में आवेदन दिया था और यहाँ DIG साहब से भी मिलने आई थी, लेकिन मेरी कार्रवाई नहीं हुई। और मैं अपने घर के आगे गेट साफ कर रही थी, तो वो सामने वाली आई, उस जो जितेंद्र पवार और उसकी वाइफ सपना पवार और गुड़िया साहू, तीनों ने आके मेरे घर का गेट तोड़ा और मेरे घर की खिड़की तोड़ी। तीनों ने मिलके मारा और मैं खजराना थाने रिपोर्ट लिखाने गई थी, तो वहाँ मुझे आदम से पकड़ा दिया गया और बोला कि कोर्ट में जाके लड़ो, और मेरी सुनवाई नहीं करी। थाने पे भी मैं 3 बार बोल के आई। और ये जो आरोपी है, ये पहले किसी मामले में जेल गया है? हाँ, ये पहले आरोपी है ना, 2 साल जेल काट के आया है। चंपू अजमेरा का साथी है, जो धोखाधड़ी के 2 साल जेल काट के आया है। आज आप आए थे DIG साहब के पास में, आपने शिकायत दर्ज कराई, तो क्या बोले वो? DIG साहब ने मेरी बात नहीं सुनी और बोले, बस यूँ बोले कि मैं TI से बात करता हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ पे पोस्ट है? मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जोधपुर है, आर्मी में है। कितने समय से है फौज में? उनको 17 साल हो गए आर्मी में। ये जो विवाद आपके साथ हुआ, मारपीट हुई, तो किस लिए हुआ, क्या कारण था, पहले भी हुआ क्या? नहीं सर, पहले मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और पूरे मोहल्ले में वो सबसे लड़ाई झगड़ा करती है। और हम तो हमारा गेट साफ कर रहे थे, तो बोले हमारे घर में धूल उड़ के आ रही है, बस नीचे उतर के आई और डंडे से और ईंट फेंका उसने और डंडे से मारने लगी। और उसका जो कैमरा लग रहा था, वो उसने छोटा कैमरा हटा के बड़ा कैमरा लगाया, अपना मतलब उसने अपना सारा सबूत मिटा दिया।
और मैंने ये टीआई सर को बात बताई। मैंने कहा कि सर उसने छोटा कैमरा हटा के वो बड़ा कैमरा लगा दिया और टीआई सर की और आप भली मेरी डिटेल लगवा लो। टीआई सर बोलते हैं कि टीआई सर उसका पक्ष लेते हैं आरोपी का, बोलते हैं कि आप तो है ना उसको आरोप लगा रही हो, उस पर गुंडावाली बोल रही हो। थाना क्षेत्र का मामला है ये खजराना थाना क्षेत्र का मामला है। कहाँ चोटें लगी हैं आपको? सर मुझे होठ पे चोट लगी है और हाथ पे चोट लगी है और पैर में चोट लगी है 3 जगह, और मैंने अपना मेडिकल भी कराया है। कितने लोगों ने हमला करा था आपको? 3 लोगों ने हमला करा था। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मालती कुशवाहा है। मनावर वाहया उमरबन कालीबावड़ी धामनोद के बीच लोक निर्माण विभाग की 56 किलोमीटर 2 लेन गिट्टी कंक्रीट सड़क के आधे हिस्से में वीआरएस कंपनी के ठेकेदार द्वारा अब काम तेजी के साथ रात दिन एक कर किया जा रहा है, क्योंकि उक्त ठेकेदार का सड़क बनाने का विभागीय एग्रीमेंट मार्च माह में ही समाप्त हो चुका था, परंतु एग्रीमेंट शर्तों के हिसाब से टेंडर प्रक्रिया का उक्त ठेकेदार को पालन करते हुए विभागीय से पुनः अनुमति लेकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ रहा है। वीआरएस कंपनी के ठेकेदार के द्वारा जल्दबाजी में सड़क बनाई जा रही है और एक लाइन जो कि सीसी बनाई गई है वह महज 4 महीनों में ही उखड़ गई। न उस पर तरी की गई और न ही सीमेंट का ध्यान दिया जा रहा है। बरसों बाद जो सड़क बनाई जा रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार की जल्दबाजी से सड़क जो कि अभी से उखड़ रही है। पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।